नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज का मेरे विषय है आयु रेखा से निकलकर बृहस्पति पर्वत तक पहुंचने वाली, शनि पर्वत तक पहुंचने वाली, सूर्य पर्वत तक पहुंचने वाली, बुध पर्वत तक पहुंचने वाली रेखाएं। इन रेखाओं को किस प्रारूप से जानना चाहिए, किस प्रारूप से पढ़ना चाहिए, क्या इनके फल होते हैं, उसके विषय में अपने थोड़े से ज्ञान को रखूंगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बृहस्पति पर्वत के बारे में। बृहस्पति पर्वत के कारक, यदि इनका आपको सही तरीके से ज्ञान है तो निश्चित रूप से आप जान सकते हैं कि बृहस्पति पर्वत को आयु रेखा से निकल करके जो शाखाएं पहुंचती हैं, जो रेखाएं पहुंचती हैं, उनका आपके जीवन में क्या फल है। यहाँ पर आपकी आयु रेखा मैंने बताई। आयु रेखा से एक रेखा या किसी प्रकार से दो रेखाओं का संबंध या तीन रेखाओं और छोटी चार या कुल मिलाकर 1 2 3 4 किसी भी क्रम संख्या में है और बृहस्पति पर्वत को देख रही है आयु रेखा से निकलने वाली रेखाएं, तो आप ये तो निश्चित समझ लीजिए कि यदि ये रेखाएं आपके, हो सकता है बिल्कुल नज़दीक से निकल रही हो आयु रेखा के पक्ष से, हो सकता है कि आपके आयु रेखा के यहाँ इस पक्ष से निकल रही हो। कुल मिलाकर के इसका संबंध बृहस्पति पर्वत से है। व्यक्ति को परिवार का सहयोग मिलेगा। कारक मैंने कहा था पहले ही आपसे। व्यक्ति को पत्नी का सहयोग मिलेगा। व्यक्ति अच्छे प्रतिष्ठित परिवार का होगा। व्यक्ति का पाचन तंत्र मजबूत होगा। व्यक्ति अपने जीवन में धार्मिक प्रवृत्तियों से जुड़ा होगा। व्यक्ति का दान पुण्य करना, व्यक्ति का धर्मा ट्रस्टों से जुड़ना और कुल मिलाकर के एक ऐसे कुल में पैदा होना जिसके अंदर बुरी प्रवृत्तियों का कोई लेना देना। बृहस्पति के बहुत कारक हैं। अपने आप व्यक्ति का शुरू से ऐसा जीवन है कि वो मठ से जुड़ जाए, ऐसा व्यक्ति कुल मिलाकर के मंदिरों से जुड़ जाए, एक बहुत बेहतरीन आचार्य बन जाए, एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित पद को प्राप्त करे। तो बृहस्पति पर्वत पर पहुंचने वाली रेखाएं कभी कभी अंदर से भी निकलती है। ये है निम्न मंगल पर्वत। देखिए यहाँ अंगूठे तक पहुंचेंगे तो आपको ये कभी कभी ये रेखाएं यहाँ अंदर से निकल कर के आती हैं। अब निम्न मंगल किस बात का कारक है? निम्न मंगल है कारक छोटे बहन भाइयों का। निम्न मंगल पर्वत है आपके साहस का कारक, आपके जीवन के अंदर ऊर्जाएं देने का कारक। यानी इस व्यक्ति के छोटे बहन भाई भी इसको सहयोग करेंगे। ये व्यक्ति अपने जीवन में अपने बल से उन्नति प्राप्त करेगा। बस इसमें एक चीज जुड़ जाएगी कि जब निम्न मंगल पर्वत से रेखा जाकर के सीधा जाती है तो व्यक्ति एकदम बहुत मजबूत होता है। और किस चीज से? चरित्र से मजबूत होता है, क्रोध से होता है। जो बात कहेगा उसके प्रति कुछ अड़ियल प्रवृत्ति की इस व्यक्ति की हो जाती है। तो इस प्रकार बृहस्पति पर्वत से संबंध बनाने वाली रेखाओं का पहुंचने का जो फल है ये मैंने आपको बताया। अब देखिएगा आपके हाथ के अंदर मान लिया ऐसी स्थिति नहीं है और आयु रेखा से निकल करके और जो शाखाएं हैं वह पहुंचती है आपके शनि पर्वत पर। यानी ये आपकी आयु रेखा हो गई और ये आपका शनि पर्वत हो गया। यहाँ आपकी हृदय रेखा होती है। कुल मिलाकर के यहाँ मंगल पर्वत से निकल करके, शुक्र पर्वत से निकल करके शनि पर्वत पर पहुंचने वाली रेखाओं का जो परिणाम है उसे हम बता रहे हैं। यहाँ पर मान लिए आपकी आयु रेखा है और आयु रेखा से निकल करके कोई भी रेखा और इस प्रकार से शनि पर्वत से संबंध बनाए। यहाँ से ना बनाए, हो सकता है यहाँ से बनाए, इस प्रकार से ना बनाए। आपकी यहाँ आयु रेखा जो है इसके निचले खंड से निकल करके और शनि पर्वत से संबंध बनाए।
शनि कैसा? धन का कारक, धन का पर्वत, आयु का पर्वत, लॉन्ग टर्म तक चलने वाली जिसकी दशा आपकी कुंडलियों के अंदर मिलती है। इससे स्वास्थ्य, इससे नाड़ी, इससे खेती और इससे ही बल भी देखा जाता है। बहुत सारे कारक हैं। उन कारकों में जो मोटे रूप से आप लोगों को जानकारी है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, काला भी है, कोयला भी है, टेक्निकल भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो यहाँ से रेखा निकली इस बात को बताती है कि व्यक्ति अपने जीवन में अगर कभी बहुत बार देखने में आता है, कभी कभी थोड़ा आगे पीछे भी जाता है कि जिस जिस उम्र के अंदर निकल रही है यहाँ से बहुत पैदाइशी ऐसी मिल गई तो पैदाइशी धनवान है। जीवन के अंतिम छोर तक ये रेखा बनी रहेंगी। इनको कोई आड़ी तिरछी रेखाएं समय के अनुसार आती है, काटने वाली रेखाएं, क्रॉस के चिन्ह आ जाए या काले बिंदु बन जाए तो ये एक अलग बात है। सेकंड पर्व किसी प्रकार से दूषित हो जाए वो दूसरी बात है। लेकिन यदि यही स्थिति रहती है तो अच्छे कुल में पैदा होता है, व्यक्ति अच्छा धनवान होता है, व्यक्ति के पास संपन्नताएं की सब चीज़ होती है, उत्तम व्यक्ति का स्वास्थ्य होता है और साथ ही साथ मांसपेशियों से मजबूत और टेक्निकल कर्म कार्यों के द्वारा यदि मंगल का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, यानी अंदर से शाखा, ये शाखा अंदर, सिर्फ निम्न मंगल की बात कर रहा हूँ। देखिए भैया यहाँ से मुड़ गई तो ये शुक्र पर्वत का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। यानी यदि मंगल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और शनि पर्वत तक मिल रही है तो ऐसा व्यक्ति खिलाड़ी होता है। ऐसे व्यक्ति को स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा रुचि होती है। ऐसे व्यक्ति को योगा से, प्राणायाम से बहुत ज़्यादा, ऐसे व्यक्ति मिलिट्री के अंदर होते हैं, पुलिस के अंदर होते हैं। तो ये चीज़ें भी यहाँ से देखने में आती हैं। बाकी चीज़ों को पूरा हाथ पकड़ करके जब भी बताया जाता है कि व्यक्ति खेल में पहुँचेगा, क्योंकि सूर्य पर्वत का इन्वॉल्वमेंट भी तो होना चाहिए सरकारी नौकरी के लिए, या बृहस्पति की जो अपेक्षा है वह भी तो होनी चाहिए। तो ये इस प्रकार से रेखाएं यहाँ पर देखने में आती हैं। एक और बात करता हूँ, इसके बाद ये पर्वत के बाद में बात करेंगे हम सूर्य पर्वत के बारे में। सूर्य का पर्वत, अगर सूर्य पर्वत के साथ संबंध बन जाए आयु रेखा को तो क्या परिणाम होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ से रेखा निकली है और ये आपकी आयु रेखा है और आयु रेखा से निकलने वाली रेखा का संबंध, यहाँ से रेखा चली और जा कर के टर्न हो गई और सूर्य पर्वत में प्रवेश कर गई। यहाँ से शाखा निकली और जा कर के सूर्य पर्वत से संबंध बनाया। यहाँ से शाखा निकली और सूर्य पर्वत से जाकर संबंध बनाया। अब इसका परिणाम समझ लीजिएगा। यह शाखा जीवन के शुरुआती समय में 27 से 28वें वर्ष में निकल रही है और शनि पर सूर्य पर्वत से संबंध बना रही है। यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर उसकी इच्छा है मैं दूर से जुड़ूं, मैं पास से जुड़ूं, मैं मेहनत करके जुड़ूं, मैं दिमाग से जुड़ूं, लेकिन मुझे चाहिए क्या? सूर्य पर्वत चाहिए। यानी मुझे यश चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे प्राइवेट नौकरी। आजकल देश काल पात्र में सरकारी नौकरी मिलना तो एक असंभव बात हो गई है और कुछ ऐसी गतिविधियां चलती रहती हैं जिनके कारण बहुत ज़्यादा जॉब अब ख़त्म होती जा रही हैं। तो ये कुल मिलाकर सूर्य पर्वत जो कारक है उसके अंदर इस शाखा ने बताया कि मैं इस प्रकार से जुड़ना चाहती हूँ। यहाँ पे निकली है आयु रेखा। आयु के इस खंड में व्यक्ति ज़्यादा उन्नति करेगा, ज़्यादा प्रमोशन प्राप्त करेगा, ज़्यादा तरक्की प्राप्त करेगा। व्यक्ति की आयु रेखा में ही पिता का संपर्क हो गया है, व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलेगी और इस पैतृक संपत्ति के लिए यहाँ शुक्र पर्वत का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो व्यक्ति को खुद भी सम्मान, पत्नी से भी सम्मान, क्योंकि शुक्र पर्वत पत्नी का कारक, बच्चों का कारक, और क्या आपके पास बिल्कुल सरकारी उपक्रम की सुख सुविधाएं, सरकारी उपक्रम के मकान, आपकी पत्नी से आपको इतना सम्मान मिलता है, अवार्ड मिलता है कि दुनिया आपको पहचानती है, आपके बच्चों से आपको पहचानती है। सूर्य पर्वत का इन्वॉल्वमेंट
बहुत ही उत्तम कहलाता है। यदि आयु रेखा से या अन्य खंडों से निकलता है, यदि मंगल से निकल के मान लिया शाखा चली गई, तो यह भी एक प्रकार से बहुत बड़ा यहाँ अगर शनि पर्वत से खेल खिलाड़ी छोटा पद मिलता है, तो यदि मंगल पर्वत की रेखा का शनि पर्वत से संबंध होता है तो व्यक्ति अपने जीवन के उच्च पदों को उच्च धनवान बनता है, और उसमें जो पद मिलते हैं उसे वो IAS कैटेगरी के मिलते हैं। तो उसमें शनि पर्वत और सूर्य पर्वत पर बनने वाले ट्रायंगल, सूर्य पर्वत की सरकारी नौकरी, इनका इन्वॉल्वमेंट, अन्यथा ये बड़े दूर के लोगों से जुड़ करके तब भी ऊंचे पद प्राप्त कर लेगा, अच्छा व्यापारी होगा। यदि बुध पर्वत का इन्वॉल्वमेंट भी ठीक है बृहस्पति का। तो चलिए यहाँ पर मैंने बताया आपको, यदि इसका संबंध सूर्य पर्वत से है तो उसका क्या परिणाम है। मान लिया यही रेखा यहाँ से नहीं निकलती, अब देखिएगा ये निकली है कहाँ से, ये आपकी बुध पर्वत पर भी आयु रेखा से निकलकर पहुंचता हुआ देखने में आता है। यहाँ से शाखा निकली और जाकर संबंध बुध पर्वत पर पहुंच गया। बहुत बढ़िया योजनाकार गणितज्ञ आदमी, और उसकी अपनी दूरदृष्टि। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप शुरू से ही धनवान हो जाएंगे, ये निश्चित रूप से वो दशा आएगी जो आपको यहाँ पर पहुँचाएगी। इसमें हम जो अचानक आने वाली रेखाएं हैं उनको देख लेते हैं कि भाई किस पद पे किस समय पर हमें ये धन की स्थितियां बहुत मजबूत मिलेंगी, यह देखने में आता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये संबंध मिलता है। कभी कभी यहाँ देखने में आएगा कि आयु रेखा से एक शाखा निकली और जा कर के संबंध बना दिया, इस प्रकार से बुध पर्वत के साथ। बस बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कमाए या ना कमाए, नौकरी मिले या ना मिले, महिला है पुरुष है कोई भी है, यानी धन की तो किसी प्रकार से कमी नहीं रहेगी, बिल्कुल धनवान के स्थिति में होता है। बुद्धि बहुत अच्छी होती है, भाषा शैली बहुत अच्छी होती है। तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको ये बताया, कभी कभी बुध रेखा इस प्रकार से जाती है जो बिल्कुल यहाँ आपकी आयु रेखा को भी काटती हुई और शुक्र पर्वत के अंदर एंट्री कर जाती है। ये रेखा बहुत सुंदर रेखा, किस चीज के लिए रेखा भाई, बहुत सुंदर रेखा है। किस चीज के लिए है? धन के लिए अच्छी है, बुद्धि के लिए अच्छी है, गणितज्ञ होता है, अच्छा कलाकार होता है, और साथ ही साथ जीवन के अंदर बिल्कुल धनहीनता का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये व्यक्ति बस एक बात हो सकता है बहुत साधारण किस्म के अधिकतर दिखने में आते हैं, बहुत लग्जरियसता में रहना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इनके पास कमी कोई नहीं होती। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपको कहीं भी पता शायद ना लगी हो। देखिए ये मेरे अनुभव में आई है, इस बात को बता रहा हूँ। यहाँ पर हमने देखा कि शनि की उंगली जहाँ होती है उसके नीचे यहाँ पर राहु पर्वत होता है, ठीक है, और जहाँ पर आयु रेखा खत्म होती है इस जगह पर जाकर के आपका यहाँ केतु पर्वत होता है। केतु पर्वत के अंदर से जो मेरे अनुभव में आई है, मैं उस बात को कर रहा हूँ, ये पूरी तरह ऐसा नहीं कि मैं कोई ईश्वर हूँ, भगवान हूँ भाई, जो बात मैं देख रहा हूँ वो आप भी देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगी। ये आयु का खंड है, 70 है, 75 है, कुछ भी है, केतु यहाँ पर है। जब जब ये रेखा यहाँ से जाकर और केतु पर्वत से जाकर और आपकी आयु रेखा को काटकर शुक्र पर्वत में प्रवेश करती है, ये समय व्यक्ति का मार केस का समय होता है। यानी ऐसा कहना तो खैर बिल्कुल गलत होगा कि भाई यहाँ आयु खत्म हो जाए, लेकिन मेरा मतलब ये है, हो सकता है बहुत बड़ा पैरालिसिस पड़ जाए, इस पर जीवन काटना पड़ जाए, हो सकता है बहुत ज़्यादा धनहीनता का सामना पड़ जाए, कोई समाज के अंदर ऐसा काम हो जाए, परिवार वाला ऐसा काम कर दे कि आप बिल्कुल अपने आप को मरण तुल्य ही समझें, ऐसा असामाजिक काम हो जाए। तो कुल मिलाकर ये वो समय है जिस आयु में ये रेखा इस प्रकार से चलती हुई और जब काटेगी तो निश्चित रूप से वह एक समय बिल्कुल मार केस का होता है। तो ये आज मैंने आपको बताया कि यदि आपकी आयु रेखा से निकल करके और विभिन्न रेखाएं बृहस्पति, सूर्य, शनि और बुध से संबंध बनाए
तो आपके जीवन पर इनका कैसा प्रभाव होता है। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपके साथ जुड़ा रहूँगा। नमस्कार।